हर्पल जियो ड्रामा सीरियल मलकियत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ावियार के इस बात पर सोहा जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इस पर जुमल जो होती है वो आकर सोहा को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। लेकिन इस पर सोहा जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे भाई ने जो है मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, वो मेरी मजबूरी को ख़रीद रहे हैं। तुम अपने भाई को जाके बता देना, वो मुझसे शादी तो कर लेंगे, मेरा वजूद तो उनके पास होगा लेकिन मेरी रूह जो है वो उनके पास कभी भी नहीं होगी। ये सारी बातें जो होती हैं वो ज़ावियार खुद भी सुन रहा होता है, लेकिन ज़ावियार जो होता है वो खुद कुछ भी उसको कहता नहीं है। दूसरी तरफ जुमल जो होती है वो अपने भाई से नाराज़ हो जाती है कि मेरा भाई जो है वो मेरी दोस्त के साथ गलत कर रहा है। इस पर ज़ावियार जो होता है उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। इस पर वो कहते हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप जो है वो सोहा के साथ गलत कर रहे हैं। जब सोहा आपसे मोहब्बत ही नहीं करती तो आप क्यों उससे शादी करने। इस पर वो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं कर रहा और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है नहीं, ये जस्ट मैंने उनको एक बात कही है क्योंकि तुम्हारी खुददार जो दोस्त है वो मुझे एक जो है वो सख्त दिल इंसान समझती है, इसीलिए मैं ऐसा बन के उसको दिखा रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस बच्चे का इलाज वैसे ही करवा रहा हूँ और मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके नाम का नहीं बनवाया, ना ही कभी बनवाऊँगा। इस पर उसकी जुमल जो होती है वो कहती है क्या सच में ऐसे ही है। इस पर वो कहता है कि हाँ सच में ऐसा ही है। इस पर सोहा जो जुमल जो होती है वो कहती है कि आप सोहा से मोहब्बत करते हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ। इस पर वो कहती है कि क्या बात है भाई, आपको भी मोहब्बत हो गई उससे। इस पर जो होता है ज़ावियार वो कहता है कि हाँ। इस पर वो कहती है कि लेकिन वो शादी के बाद आपके साथ वैसा नहीं रहेगी जैसा कि उसको रहना चाहिए। इस पर जो होता है ज़ावियार वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो मेरी आंखों के सामने तो रहेगी, अगर वो सामने रहेगी तो उसको मुझसे मोहब्बत भी हो ही जाएगी। इस पर जुमल जो होती है वो कहती है कि मैं तो यही दुआ करूँगी कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन अभी वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस पर ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको मना लूँगा। दूसरी तरफ सोहा जो होती है वो जाती है हॉस्पिटल। उमर को जो है वो अभी होश नहीं आई होती है, तो सोहा जो होती है उसके पास ही बैठी होती है और वहीं पे सो जाती है। इस पर जो होता है उमर उसको जैसे ही सुबह होश आती है तो जो होती है सोहा जल्दी से भागकर उसके पास आती है। इस पर वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं। इस पर डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अब आपका बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट इसको जो है वो रेस्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है ये आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। इस पर ज़ावियार भी वहाँ पर आ जाता है। इस पर जो होती है जोहा वो उसको कहती हैं कि मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। इस पर ज़ाविया जो होता है वो कहता है कि मैंने बात कर ली है और डॉक्टर ने कहा है कि आज ही शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस पर जो होती है जोहा वो कहती है कि मैं फिर भी पता करके आती हूँ। इस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। इस पर वो उमर को बताता है कि आपकी जो सोहा पड़ी है ना, इसकी शादी होने वाली है, वो भी मेरे साथ है। इस पर जो होता है उमर वो कहता है कि यार सच में मुझे तो बताया नहीं। इस पर वो कहता है कि सिर्फ आपकी वजह से नहीं बताया, क्योंकि आप यहाँ पे हो ना, आप घर आ जाओ तो फिर हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इस पर जो होती है सोहा वो ज़ावियार को कहती है कि बस कर दे, बच्चे के सामने तो ये तमाशा मत करें। इस पर वो कहता है कि क्या हो गई, सच है। इस पर जोहा जो होती है वो उमर को खिलाने लगती है। इस पर वो कहता है कि नहीं मुझे ना खिलाओ, बल्कि अंकल को खिला दो। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे खिला दो। इस पर जोहा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ावियार जो होता है वो उमर से सब कुछ पूछता है और वो कहता है कि ये हादसा हुआ कैसे था, तुम्हें जो ये चोट लगी है कैसे लगी है। इस बार उमर जो होता है वो सब कुछ उसको बताता है और वो कैसे उस बच्चे ने जो है वो उसको धक्का दिया था, वो सब कुछ उसके सामने बयान करता है। इस बार ज़ावियार जो होता है वो उनके खिलाफ़ जो है वो रिपोर्ट करवा देता है और वो उसके बच्चे का वालिद जो होता है वो बच्चे को लेकर स्कूल आ जाता है। इस पर ज़ावियार भी उमर और सोहा के साथ जो है वो स्कूल पहुँच जाता है। इस पर वो कहता है कि मैं आपके बच्चे को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, मुझे पता है बच्चे शैतानियाँ करते हैं, वो खेलते कूदते हैं, लेकिन ऐसे भी क्या हरकत करनी कि किसी इंसान की जो है वो किसी बच्चे की जो है वो जान पे बना है। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर इस पर जो होता है उसका वालिद वो बहुत ज़्यादा उससे माफ़िया मांगता है और वह कहता है कि आप मेरे बेटे को जो है वो एक दफ़ा सिर्फ जो है वो माफ़ कर दें और उसके बाद जो है वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो अपने काम में बिज़ी इतने हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग जो हैं अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है होते हैं वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अब जो है वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं होगी, आप मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब मत करें। इस पर ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि मैं आपका बच्चे का फ्यूचर ख़राब करने के लिए नहीं आ पाया, मैं सिर्फ आपको जो है वो ये समझा रहा हूँ कि आज के बाद जो है वो आपका बच्चा ऐसी कोई भी हरकत ना करे किसी भी बच्चे के साथ, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही जाएगी, तो फिर साथ आपके बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। इस पर ज़ावियार जो होता है वो उसके वालिद को माफ़ कर देता है और उस बच्चे को भी माफ़ कर देता है, उस बच्चे को बुलाता है अपने पास और वो कहता है कि याद रखना आज के बाद ऐसी गलती जो है दोबारा मत करना। इस पर वो बच्चा कहता है कि ठीक है। इस पर वो उमर के साथ उसको जो है वो हग करवाता है और वो कहता है आज के बाद जो है आप लोग जो है वो दुश्मन नहीं हो, दोस्त ही हो, दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। इस पर वो सोहा का लेके घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ावियार की बहन जो होती है वो सोहा का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर जाती है। दूसरी तरफ आज जो होता है वो जुमल के पास आता है और वो कहता है कि तुम रेडी नहीं हुई, हम लोगों को तो जाना है, आज ज़ावियार का रिश्ता है। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि सोहा जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ज़ावियार भाई की मोहब्बत की शादी है। इस पर जो होता है फ़हद वो कहता है कि वाह तुम्हारा भाई तो मोहब्बत के ख़िलाफ़ था, फिर उसे ही मोहब्बत होगी। इस पर वो कहती है कि हाँ ये तो बात बहुत अच्छी है कि भाई को जो है वो सोहा से मोहब्बत हो गई है, लेकिन सोहा को भाई से मोहब्बत नहीं है और ज़ावियार भाई जो है वो ज़बरदस्ती सोहा से शादी करने। इस पर वो कहता है कि अच्छा छोड़ा, अब तुम ऐसे जो है वो परेशान हो गए, हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वहाँ पे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, वरना तुम ऐसे परेशान हो गए और तुम मुझे भी परेशान करोगे। इस पर फ़हद जो
جو ہوتا ہے وہ زمل کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس پر اس کی بابی اس کی نند جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کی کون سی پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس پر زاویار کا بہنوئی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، سارے انتظام ہو جائیں گے، آپ جو ہے ہمیں صرف شادی کی جو ہے ڈیٹ فکس کر دیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ٹائم چاہیے، اس کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں زاویار کی بہن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم صرف نکاح کا ٹائم آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، نکاح کی تاریخ ہمیں دے دیں، اس کے بعد رخصتی آپ لوگ جب کہیں گے ہم لوگ تب کر دیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا کی ساس وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اسی ہفتے کر لیتے ہیں اور جمعہ کا دن جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ اس پر جو ہوتے ہیں سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں۔ اس پر زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ سوہا کے جیسے مٹھائی کھلانے لگتی ہے، تو اس پر وہ بہت زیادہ غصے سے اس کا ہاتھ سائڈ پہ کر دیتی ہے۔ اس پر اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں۔ اس پر جیسے ہی زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جمعہ کو تمہارا نکاح ہے۔ اور اس پر وہ زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر اتنے غصے سے کیوں؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ خوشی کی بات ہے، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار کے بہنوئی جو ہوتا ہے اس کے سامنے پریزنٹ نہیں کرتا کہ وہاں پہ جو ہے ہوا کیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا رشتہ جو ہے وہ اسی لڑکے سے ہو رہا ہے جس سے تم محبت کرتے ہیں، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور تمہاری شادی میں بہت کم دن رہ گئے اور بہت زیادہ تیاریاں کرنی ہے، تو تم جو ہے وہ اپنے دن انجوائے کرو۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی بہن کا بیہیویئر دیکھ کے وہ بہت زیادہ اپسٹ بھی ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہوا کیا؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ اس پر وہ جا کے اس کو جو ہے چائے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ زاویار کے سامنے ایسا پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے، تو تمہیں اپنے بھائی کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی خوشی ہی دیکھنی، لیکن سوہا جیسی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بھابھی بنا کے نہ لاؤں، اس کا بیہیو دیکھا تم نے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جب زاویار خوش ہے تو تمہیں صرف زاویار کی خوشی ہی دیکھنی چاہیے، اپنے بھائی کو دیکھو نہ کہ سوہا کو دیکھو، سوہا کو چھوڑو، تمہیں کیا ٹینشن ہے۔ اس پر دوسری طرف جیسے ہی نکاح کا دن ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن سوہا کی نند جو زرکا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی منحوس کی قسمت کتنی اچھی ہے، پہلے اس کو میرے ہیرے جیسا بھائی مل گیا اور اب یہ اتنا امیر مل گیا، اس کو تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ اسی سے شادی کرنی تھی، میری بھابھی ہی منحوس اس کو ملی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ اس پر زرکا جو ہوتی ہے وہ ڈرامہ کریٹ کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ رخصتی جو ہے وہ ابھی نہیں ہوگی اور پہلے ہی بات ہوئی تھی، پھر آپ لوگ کیسے اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں روکے گا، اگر کسی نے روکنا ہے تو ابھی بولے۔ اس پر کوئی بھی نہیں بولتا ہے، تو اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے سوہا کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ چلو۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اب وہ اس کو انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کو شوہر ہے۔ تو اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ زبردستی جو ہے وہ سوہا کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اس پر زاویار کے بہنوئی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ زاویار کو ہو کیا گیا اور سب کے سامنے جو ہے وہ اتنا تماشا اس نے کریٹ کیوں کیا۔